what you want to talk to me. Tell me what you want to talk to me. मुझे बताओ आप क्या बात करना चाहते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूछा कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहेगा कि मुझे बताओ आप क्या बात करना चाहते हो। तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेल मी व्हाट यू वांट टू टॉक टू मी। मुझे बताओ आप क्या बात करना चाहते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें ग्रामेटिकल चीज़ें देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए वांट के बाद हमेशा टू प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। वांट के बाद हमेशा टू आएगा, उसके बाद मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर टॉक क्या है, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। हमें पता है क्या होता है, टॉक टॉक टॉक्ड होता है। तो यहाँ पर टॉक क्या है, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पर। अगर हम सेम समझे तो यहाँ पर देखिए टेल मी व्हाट यू वांट के बाद वापस क्या आएगी, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू टॉक टू मी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वांट के बाद हमेशा टू प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये तो ग्रामेटिकल बातें हो गई। इसके बाद अलावा भी हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कि आई के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। तो यहाँ पर वांट क्या है, प्लूरल वर्ब है। हमें पता है कि अगर वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगल वर्ब होता है, लेकिन अगर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगे तो वो प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ प्लूरल वर्ब आ रहा है, आई वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बेसिकली कन्वर्सेशन कैसी होगी, आप अपने फ्रेंड्स के पास गए सपोज कीजिए और आपने बोला है यार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। सपोज कीजिए आपके फ्रेंड का नाम है राहुल आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। राहुल आपसे कहेगा टेल मी व्हाट यू वांट टू टॉक टू मी, मुझे बताओ आप मेरे बारे में क्या बात करना चाहते हो। तो चलिए आगे कन्वर्सेशन देखते हैं ऐसे ही। तो चलिए थोड़ा रिकेप करते हैं। आप अपने फ्रेंड के पास गए एंड यू सेड दैट आई वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके फ्रेंड्स ने कहा टेल मी व्हाट यू वांट टू टॉक टू मी, मुझे बताओ आप मेरे बारे में आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो। टेल मी व्हाट यू वांट टू टॉक टू मी, मुझे बताओ आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो। या फिर आपका फ्रेंड आपसे ये कहेगा आई सेड व्हाट आई वांट टू से, आई सेड व्हाट आई वांट टू से, जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया। जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया। या आपका फ्रेंड ऐसे कहेगा कि भाई जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया, अब क्या बात करनी है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई सेड आई आई हैव सेड व्हाट आई हैड टू से, आई हैव सेड व्हाट आई हैड टू से, जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया। जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया। आई हैव सेड व्हाट आई हैड टू से, जो मुझे कहना था। आई हैड टू से का अर्थ होता है जो मुझे पहले कहना था, जो मुझे कहना था, जो मुझे कहना था। आई हैव सेड मैंने कह दिया, जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हैड का मतलब होता है कि जो पास्ट की जो चीज़ें थी उसके लिए यूज करते हैं।
और हैव का भी पास्ट में ही होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में इसका यूज होता है जो हो चुका है, मतलब उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी चालू है लेकिन वो हो चुका है, उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं। देखिए अगर मैं आपका और एग्जांपल दूँ, जैसे मैं कहूँ कि मुझे आज मार्केट जाना है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गो टू दी मार्केट। आई हैव टू गो टू दी मार्केट, मुझे मार्केट जाना है। इसमें आई हैव टू गो टू दी मार्केट, इसके अंदर अगर हम देखें, अगर मैं आपको लिख के बताऊँ, आई हैव टू गो टू दी मार्केट, मुझे आज बाजार जाना है। आई हैव टू गो टू दी मार्केट, मुझे आज बाजार जाना है। तो देखिए आप बोल सकते हो कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, ये इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं हुआ है, इसमें सिंपल टेंस का यूज हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। क्योंकि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज होगा तो इसके साथ क्या आएगी, मुख्य वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आती है। इसी मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है तो मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का इसके अंदर यूज हुआ है। तो आई हैव टू गो टू दी मार्केट, मुझे आज बाजार जाना है। ऐसे ही मैं कहूँ कि मुझे कल बाजार जाना था, मुझे कल बाजार जाना था, आई हैड टू गो टू दी मार्केट, आई हैड टू गो टू दी मार्केट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा ओनली। मुझे बाजार जाना था तो हैड आ जाएगा, मुझे बाजार जाना था तो हैड आ जाएगा ओनली, ये डिफरेंस होगा। आई हैड टू गो टू दी मार्केट, मुझे बाजार जाना था। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा वापस रिकैप कर लेते हैं। यू वेंट टू दी योर फ्रेंड्स एंड यू सेड आई वांट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है। आपके फ्रेंड ने कहा टेल मी व्हाट यू वांट टू टॉक टू मी, मुझे बताओ आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो। या फिर वो कहेगा, या फिर वो क्या कहेगा, बात करने को रह ही क्या गया है, बात करने को रह ही क्या गया है, वो आपको ऐसे ही बोल सकता है। या फिर वो कहेगा कि जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, व्हाट आई हैव सेड आई हैड टू से, जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया। आई हैव ऑलरेडी सेड व्हाट आई हैड टू से, जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया। या फिर वो आपसे कहेगा बात करने को रह क्या गया है भाई, अब बात करने को क्या रह गया है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, कैसे कहेंगे फ्रेंड्स, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज लेफ्ट टू टॉक अबाउट, व्हाट इज लेफ्ट टू टॉक अबाउट। इसको हम ऐसे कहेंगे कि व्हाट इज लेफ्ट टू टॉक अबाउट, बात करने को रह क्या गया है, व्हाट इज लेफ्ट टू टॉक अबाउट, बात करने को अब रह क्या गया है। या फिर हम, या फिर वो फ्रेंड्स कहेगा जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया, आई हैव ऑलरेडी सेड व्हाट आई हैड टू से। आगे वो कहेगा कि भरोसा करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है, भरोसा करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। तो चलिए इसको लिखते हैं, भरोसा करना या ना करना अब तुम्हारे ऊपर है। भरोसा करना या ना करना अब तुम्हारे ऊपर है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू वेदर, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। या फिर वो कहेगा कि भाई भरोसा करना या ना करना अब तुम्हारे ऊपर है, मुझे जो कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया, आई हैव ऑलरेडी सेड व्हाट आई हैड टू से, इट इज अप टू यू वेदर यू बिलीव इट और नॉट, भरोसा करो या ना करना अब तुम्हारे ऊपर है, इट इज अप टू यू वेदर यू बिलीव इट और नॉट।
इट इज अप टू यू का मतलब होता है ये अब तुम्हारे ऊपर है। वेदर, वेदर का अर्थ है यहाँ पर कि यू बिलीव इट और नॉट, तुम इस पर विश्वास करो या ना करो। भरोसा करना या ना करना अब तुम्हारे ऊपर है। इट इज अप टू यू वेदर यू बिलीव इट और नॉट। चलिए फ्रेंड्स, वापस से थोड़ा रिकेप करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के पास गए, यू वेंट टू योर फ्रेंड, और आपने कहा एंड यू सेड दैट कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है। आपका फ्रेंड्स या तो आपसे कहेगा कि टेल मी व्हाट यू वांट टू टॉक टू मी, बताओ आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो। या फिर वो कहेगा आई हैव ऑलरेडी सेड व्हाट आई हैड टू से, जो मुझे कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया है। या फिर वो आपसे कहेगा अब बात करने को अब रह ही क्या गया है, बात करने को रह ही क्या गया है। व्हाट इज लेफ्ट टू टॉक अबाउट, व्हाट इज लेफ्ट टू टॉक अबाउट, बात करने को रह ही क्या गया है। तो उसके बाद आप कहेंगे आई वांट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आई वांट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो आपका फ्रेंड कहेगा तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हेल्प यू कैन गिव मी, व्हाट हेल्प, व्हाट हेल्प यू कैन गिव मी, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। व्हाट हेल्प यू कैन गिव मी। अगर फ्रेंड्स कहेगा या आप कहो कि भाई मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, देन ही सेड और देन ही से व्हाट हेल्प यू कैन गिव मी, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। व्हाट हेल्प यू कैन गिव मी, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। उसके बाद वो कहेगा कि तुम्हें सच में लगता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। या फिर वो कहेगा तुम्हें सच में लगता है, तुम्हें सच में लगता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो कहेगा कि तुम्हें सच में लगता है, तुम्हें सच में लगता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू रियली थिंक, डू यू रियली थिंक, डू यू रियली थिंक आई नीड योर हेल्प, डू यू रियली थिंक आई नीड योर हेल्प। तुम्हें सच में लगता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू रियली थिंक आई नीड योर हेल्प, कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।